उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व है बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। दोस्तों, भारत के एक छोटे से शहर से शुरू हुआ ये यूएसए, कनाडा, फिजी, यूके जैसे बड़े बड़े देशों में तक मनाया जाता है। इसी बीच आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि आखिर ये त्योहार इतना कैसे पॉपुलर हो गया कि बाहर के देशों में भी रह रहे लोग इसे मनाते हैं। क्या है इस पर्व की खासियत और क्या है इसका इतिहास और क्यों मनाया जाता है ये पर्व, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम और सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्य देव के समय अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। हिंदू मान्यता के मुताबिक एक और कथा काफी प्रचलित है और उसके मुताबिक छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घदान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इसके मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो मरा हुआ पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें देवी बैठी हुई थी और उन्होंने कहा कि मैं सृष्टि देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वो जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में ये त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। वहीं अगर अब बात करें ये त्योहार बिहार के छोटे से शहर से जाना जाने वाला पर्व इतना पॉपुलर कैसे हुआ, तो आपको बता दें कि जिस भी देश में इन बिहार, झारखंड राज्यों के लोग बसते हैं, वहाँ वो लोग छठ पूजा जरूर मनाते हैं। बिहार की लोक संस्कृति में ये त्योहार इतना रचा बसा है कि इसे परिवार के साथ मनाने के लिए लोग दूर दूर से अपने घर लौट आते हैं। विदेशों से वापस आना इतना आसान नहीं होता, इसलिए वहाँ बसे हिंदुस्तानी परिवार इस त्योहार को विदेश में ही मनाते हैं, लेकिन मनाते जरूर हैं। इसी श्रद्धा और आस्था के चलते छठ पर्व विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय हो चुका है। जहाँ जहाँ भारतीयों की संख्या अधिक है, वहाँ छठ पर्व लोग मनाते हैं और एक दूसरे को छठ पूजा की शुभकामना भी देते हैं। जैसे कनाडा, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और इटली समेत ये पर्व लगभग 20 से ज्यादा देशों में मनाया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर छठ पूजा क्यों मनाई जाती है और आखिर ये इतना पॉपुलर कैसे हो गया। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।